इस सब्जी का मार्केट लगातार 2 से 3 साल हो गया बिल्कुल डाउन नहीं हो रहा है। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों करीब करीब आधा अप्रैल का महीना बीत चुका है और इस समय काफी किसान भाई सब्जियां लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो किसान भाइयों इस समय सब्जियां अगर आप लगा रहे हैं अपने खेत में, कुछ चुनिंदा सब्जियां ही आपको लगानी है, क्योंकि आपने अगर जाने अनजाने में कुछ ऐसी सब्जियां लगा दी जो टेम्परेचर को सहन ही नहीं कर सकती तो आपको सीधा घाटा हो सकता है। उसके लिए आपको प्रॉपर जानकारी रखनी है और वही सब्जियां लगानी है जो टेम्परेचर को सहन करके आपको अच्छा उत्पादन दे और अच्छा प्रॉफिट आप उन सब्जियों से कमा सकें। आज के वीडियो में आपको 5 ऐसी सब्जियां बताने वाले हैं जिनके ऊपर टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता और वो सब्जियां आपको शानदार उत्पादन देने वाली है और शानदार मार्केट आपको इन सब्जियों से मिल सकता है। तो आज के वीडियो में काफी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक बार परिचय बता दिया किसान भाइयों, मेरा नाम राजू लाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचौरा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। सर जी कई किसान भाइयों ने पहले ही सब्जियां लगा दी है जी। कई किसान भाइयों के जैसे खेत लेट खाली हुए हैं, वो किसान भाई अब सब्जियां लगाना चाहते हैं, लेकिन किसान भाई एक बात सोचते हैं कि यार सब्जियों का तो मार्केट ही नहीं है, हम आखिर सब्जियां लगाएंगे तो क्या हमें प्रॉफिट हो सकता है? बिल्कुल। देखो किसान भाई, हो सकता है मैंने पीछे वीडियो में कई बार आपको बताया, कई बार आपको सजेस्ट किया था कि हाई कॉस्ट वाली सब्जियों की तरफ मत जाना। मैंने लो कॉस्ट वाली सब्जियां बताई थी और जो मैंने सब्जियां बताई थी आज उनका अच्छा खासा मार्केट चल रहा है। आप देसी टिंडा देख लीजिए, आप गंवार फली देख लीजिए, आप तुरई देख लीजिए, आप धनिया देख लीजिए, आप पालक देख लीजिए। इनके अलावा मैं हाई कॉस्ट वाली सब्जियों को आपको कभी भी प्रिपेयर नहीं किया मैंने। अगर आपने ये सब्जियां लगाई होगी तो आप खुद मार्केट में जा रहे होंगे, खुद को आपको पता है कि ये सब्जियों का मार्केट आपको अच्छा खासा मिल रहा है और आगे भी मैं जो सब्जियां बता रहा हूं उनका ही मार्केट रहेगा। ये नहीं है कि आप हाई कॉस्ट वाली सब्जियों की तरफ जा रहे हो और उनका मार्केट मिलेगा, क्योंकि देखो हाई कॉस्ट वाली सब्जियां आप लगा तो सकते हो लेकिन उनमें खर्चा इतना ज्यादा हो जाता है। अगर वो 40 से 50 भी बिकेगी तो भी आपको मुनाफा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर वो सब्जियां 100 के ऊपर मार्केट आपको देके जाएगी तभी जाके आपको मुनाफा मिलेगा। और जो मैं सब्जियां बताता हूँ हमेशा आपको प्रिफर करता हूँ लो कॉस्ट वाली करता हूँ। और अगर आप लो कॉस्ट वाली सब्जियां लगाते हैं तो एवरेज मार्केट अगर आप 10 से लेकर 30 तक भी पकड़ते हैं तो भी आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है उन सब्जियों से। सर जी अब पूरे भारत में करीब करीब 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा चुका है, क्या 40 डिग्री के टेम्परेचर में भी किसान भाई इन सब्जियों को ग्रो कर सकता है? देखो बिल्कुल किसान भाई, आपको भी पता है कि अभी जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है 40 डिग्री के आसपास है और कहीं ना कहीं आगे आने वाले महीने में और भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है। तो आप ऐसी सब्जियों की तरफ जाओ जो टेम्परेचर सहन कर सके और इस टेम्परेचर में भी आपको अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिल सके। तो ऐसी सब्जियों की तरफ अगर आप जाओगे तो कहीं ना कहीं जो आपने पीछे गाठा खाया था वो गाठा भी आपको उबारने में सक्षम होगी ये सब्जियां। तो आप जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ सब्जियां, आप उन सब्जियों को लगाइए और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करने की विशेष तौर से आवश्यकता है। और मेन बात है कि अगर आप पानी का शेड्यूल अच्छी तरह से बना के चलेंगे तो सब्जियां आपको उत्पादन भी देगी, आपको मुनाफा भी मिलेगा और मंडी मार्केट भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि ये बात आप भी जानते हो कि कम से कम 80% किसान भाई इस जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उनमें सब्जियां ग्रोथ नहीं कर पाती। अगर आप उन सब्जियों की तरफ अच्छी तरह से ध्यान नहीं देंगे तो आपका जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, अगर पानी का शेड्यूल अच्छी तरह से नहीं रखेंगे तो आपको मुनाफा तो छोड़ो आप और भी घाटे में चले जाओगे। तो आप विशेष तौर से पहले तैयारी कर लीजिए, जो भी सब्जी लगा रहे हो उसकी पूरी तैयारी करके ही सब्जी लगाएंगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। जी सर। तो सर जी आज के वीडियो में आप पहले नंबर पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जिसको किसान भाई लगा करके अच्छा मुनाफा कमा सके? किसान भाइयों, जो मैं पहले नंबर पर सब्जी बता रहा हूँ आपको खुद को ये पता है कि इस सब्जी का मार्केट लगातार 2 से 3 साल हो गया बिल्कुल डाउन नहीं हो रहा है। किसी महीने में डाउन होता है लेकिन अधिकतर महीनों में इसका मार्केट अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। पिछली बार दीपावली के आसपास भी इस सब्जी का मार्केट अच्छा खासा था, फिर बारिश में भी अच्छा खासा था और गर्मियों में इसका मार्केट और भी अच्छा खासा मिल रहा है। तो मैं पहले नंबर पर आपको बैंगन प्रिपेयर करना चाहूंगा कि बैंगन आप लगा दीजिए। आप और सब्जियों की तरफ कम झुकिए, बैंगन की तरफ अगर आप ज्यादा झुकेंगे तो यकीन मानो कि आपको मुनाफा देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बैंगन में कॉस्ट कम आता है। किसान भाइयों, बैंगन ही एक ऐसी सब्जी है जो आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है, क्योंकि बैंगन एक तो लंबे समय तक टिकता है, लंबे समय तक आपको उत्पादन देगा और इसमें कॉस्ट बहुत ही कम आता है। आप
खुद भी आपने पहले भी लगाया होगा, आपने खुद ही देखा होगा ये चीज कि बैंगन ही एक ऐसी चीज है उसमें सीड्स का खर्चा आता है। और गोबर की खाद डाल दीजिए, उसके बाद में अगर आप बेसल डोज डालना चाहो तो डाल सकते हो, वरना बेसल डोज भी आप नहीं डालोगे तो भी वो चल जाएगा। लेकिन बेसल डोज अगर आप उसमें अच्छा खासा डाल देते हो तो आपको उत्पादन बढ़ा हुआ ही देखने को मिलेगा, ना कि घटा हुआ देखने को मिलेगा। और फिर मेन रीजन ये आता है कि बैंगन एक ऐसी सब्जी है, अगर आप उसकी अच्छी तरह से देखभाल करते हो तो उसको आप 12 महीने तक लगातार उससे उत्पादन ले सकते हो। आपको सिर्फ देखभाल की आवश्यकता है, आप देखभाल अच्छी तरह से करोगे तो 12 महीने लगातार उत्पादन दे सकते हो। और कोई सी भी सब्जी अगर आपको लगातार 12 महीने तक उत्पादन दे रही है तो आपको उसमें घाटा खाने की तो संभावना बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो आपको मैं पहले नंबर पर बैंगन प्रेफर करना चाहूंगा, बैंगन लगा दीजिए, बैंगन से अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। जी सर, जैसे किसान भाई बैंगन लगाना चाहता है, सर जी गर्मी का टाइम है, 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, अभी के टाइम पे बैंगन लगाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या मानते हैं आप? किसान भाई देखो, सबसे बेस्ट तरीका मानता हूं मैं ड्रिप विधि। ड्रिप विधि से अगर आप बैंगन लगाओगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा भी देखने को मिलेगा, कॉस्ट कम आएगा और जो उत्पादन है उसका वो भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। क्योंकि बैंगन एक ऐसी सब्जी है कि अगर आप उसमें नमी से भी बैंगन अच्छा खासा ग्रोथ कर जाता है, ज्यादा पानी आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ड्रिप विधि से लगाओगे तो मेरे ख्याल से आप अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिल सकता है और कॉस्ट कम आएगा, बिल्कुल ही कॉस्ट कम आता है। जी, ड्रिप विधि, बेड विधि, लेकिन क्या मल्च लगाना आवश्यक रहेगा अभी? बिल्कुल, देखो किसान भाई अगर मल्च लगाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी के समय पे मानता हूँ कि खरपतवार नहीं होगी, लेकिन आगे चल के बारिश का जो समय आएगा उसमें खरपतवार बहुत ज्यादा हो जाएगी और खरपतवार होगी तो बैंगन की फसल में आपको बीमारियां देखने को मिलेगी और अगर बीमारियां लगेगी तो आपको उत्पादन में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। जी, तो सर जी दूसरे नंबर पे किसान भाई 30 अप्रैल से पहले कौन सी सब्जी लगा सकता है? किसान भाई दूसरे नंबर पर फिर मैं आपको भिंडी प्रेफर करना चाहूंगा। भिंडी भी आप लगा सकते हो, अभी के समय पे भी लगा सकते हो, क्योंकि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसको आप 12 महीने में कभी भी लगा सकते हो, लेकिन उसकी जो देखभाल होती है उसमें काफी डिफरेंट होता है। गर्मियों की जो भिंडी होती है उसमें देखभाल करने की आपको ज्यादा आवश्यकता होती है। बारिश के समय में जब हम भिंडी लगाते हैं तो उसकी देखभाल कम हो जाती है, क्योंकि पौधा अच्छा खासा ग्रोथ कर जाता है। तो अगर आप इस समय भिंडी लगा रहे हो तो आपको देखभाल करने की ज्यादा आवश्यकता होगी, प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी, जब भी जाके आप भिंडी की फसल को सक्सेस कर पाओगे और भिंडी से उत्पादन ले पाओगे। तो अगर आप भिंडी लगा रहे हो तो पहले से उसकी पूरी तैयारी कर लीजिए और उसके बाद में आप भिंडी लगाइए। अभी के समय पे अगर आप भिंडी लगा रहे हो तो वेराइटी का सिलेक्शन आपको अच्छी तरह से करना पड़ेगा। अगर आप वेराइटी अच्छी लगाओगे तो आपको उत्पादन भी देखने को मिलेगा। मेन रीजन बताऊं कि भिंडी का जो मार्केट होता है ना, एवरेज मार्केट पकड़ के चलो कि 20 से 40 रुपए के बीच में भिंडी का मार्केट आपको देखने को मिलेगा। और जून के महीने में कोई सी भी सब्जी लगा दीजिए, अभी के समय पे अगर आप लगा रहे हो तो ये सब्जी आपको उत्पादन देगी जून के महीने में। और जून के महीने में कभी भी किसी भी साल, पिछले कोई सी भी साल का उठा के देख लेना कि जून से लेकर जुलाई के बीच में हर सब्जी का मार्केट रहता है। तो आप अगर अभी से तैयारी कर रहे हो तो ये मान के चलो कि आपको जून के महीने में फर्स्ट हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। और जून के महीने में अगर आपको फर्स्ट हार्वेस्टिंग मिलेगी तो आपको जो ताजा और फ्रेश सब्जी अगर आपकी मंडी में जाती है तो आपको ही मंडी मार्केट ज्यादा देखने को मिलेगा। आपसे पहले जो सब्जियां लगा रही है, आपसे पहले जो मंडी में सब्जियां जा रही है, उनका मार्केट कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगा और जो ताजा और फ्रेश माल जाएगा उसका मार्केट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो दूसरे नंबर पर मैं आपको भिंडी प्रिपेयर करना चाहूंगा, भिंडी लगा दीजिए, भिंडी भी आपको अच्छा खासा मुनाफा देके जाएगी। जी सर जी, कोई किसान भाई जैसे अभी भिंडी लगाना चाहता है, लगाने का सही तरीका क्या मानते हैं? भिंडी कैसे लगाए? किसान भाई तो गर्मी के समय पर अगर आप ड्रिप और बेड विधि से लगाते हो तो सबसे बेस्ट रहता है, ना कि परंपरागत तरीके से। क्योंकि परंपरागत तरीके से अगर आप खुला पानी चलाओगे तो उसमें खरपतवार बहुत ज्यादा उगती है। और अगर आप ड्रिप विधि, बेड विधि से लगाते हो तो मल्च लगाइए, सबसे बेस्ट रहेगा। जी, तीसरे नंबर पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे किसान भाई? किसान भाई तीसरे नंबर पर मैं आपको तुरई सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि तुरई एक ऐसी सब्जी है जिसको किसान भाई बहुत कम लगाते हैं और उसकी मार्केट डिमांड अच्छी खासी रहती है और उत्पादन भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। लेकिन आप इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें कि अगर आप अप्रैल में अगर तुरई लगा रहे हो तो नीचे वाली लगाइए, जाल वाली कभी भी मैं प्रेफर नहीं करूंगा अप्रैल में। और अगर आप जाल वाली लगा रहे हो तो फिर आप मई के पहले सप्ताह से लेकर मई के पूरे महीने तक आप जाल वाली तुरई लगा सकते हो। लेकिन अभी के समय पे अगर आप लगा रहे हो तो उसको नीचे लगाना, क्योंकि मई के अंदर आपको ज्यादा लू का इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप अभी के समय पे लगा रहे हो और उसको अगर जाल पर चढ़ाते हो तो फिर आपको लू का इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा और लू से आपकी कहीं ना कहीं फसल खराब हो सकती है। तो अभी के समय पे अगर अप्रैल के महीने में लगा रहे हो तो फिर आप नीचे भी चाहिए। और अगर आप जाल वाली तुरई लगाना चाहते हो तो फिर आप मई के महीने में लगाए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। जी, जैसे किसान भाई तुरई लगाना चाहता है, सर जी तुरई लगाने का सही तरीका क्या मानते हैं आप? तुरई लगाने का सही
तरीका मैं मानता हूँ नाली विधि से सबसे बेस्ट रहता है तुरई। कितने दिन में हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है तुरई की? कम से कम आप 2 महीने में फर्स्ट हार्वेस्टिंग कर पाओगे, क्योंकि जो अभी का जो टेम्परेचर होता है ना, वो टेम्परेचर कहीं ना कहीं थोड़ा इफेक्ट डालता है। इस वजह से आपको कहीं ना कहीं 2 महीने फर्स्ट हार्वेस्टिंग में लग जाएंगे। अगर पौधा अच्छा खासा ग्रोथ होगा तो उत्पादन तो हम उसका बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन जो शुरुआती ग्रोथ है उसको ध्यान देना है आपको, ना कि उसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग पे ध्यान देना है। अगर पौधा अच्छा खासा ग्रोथ कर जाएगा तो अपन उत्पादन तो आप बाद में भी उससे ले सकते हो। जी सर। तो सर जी चौथे नंबर पे किसान भाई 30 अप्रैल से पहले कौन सी सब्जी लगा सकता है? किसान भाइयों चौथे नंबर पर फिर मैं आपको लौकी सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि लौकी भी एक ऐसी सब्जी आपको लंबे समय तक उत्पादन देती है। और अगर आप अप्रैल में लगा रहे हो तो बेल वर्ग की सब्जी कोई सी भी हो, अगर आप अप्रैल में लगा रहे हो तो नीचे वाली लगाइए, और अगर आप जाल वाली लगा रहे हो तो फिर आपको मई में प्रिपेयर करना चाहूंगा कि मई के अंदर लगा दीजिए। फिर जैसे बारिश स्टार्ट होगी उससे पहले आपको हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाएगी और आपको अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा। जी, जैसे किसान भाई अभी लौकी लगाना चाहता है, सर जी किस विधि से लौकी लगाए? अभी तो किसान भाई देखो, अभी के समय पे अगर आप अप्रैल में लौकी लगा रहे हो तो फिर नाली विधि से लगाइए। ड्रिप ना लगा के आप नाली विधि से लगाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि बेल वर्गीय सब्जियों में पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो उसकी जो अगर बेल वर्गीय सब्जी लगाते हो तो ड्रिप से पूर्ति नहीं हो पाती है। अगर आप नाली विधि से लगाएंगे, खुला पानी चलाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। पौधा अच्छा खासा ग्रोथ भी कर पाएगा और जो पानी की पूर्ति होगी वो भी कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगी आपकी। जी, नाली में बीज से बीज की दूरी कितनी रखे लौकी? किसान भाई लौकी एक ऐसी फसल है जिसकी बेल काफी लंबी चलती है, तो इसकी जो नाली से नाली की दूरी आप 10 फीट पे रखना, बीज से बीज की दूरी आप 4 फीट रखना। किसान भाई एक जगह पर आप 4 बीज लगाना, और चारों बीज अगर अपना अच्छा खासा ग्रोथ कर पाता है तो आप आगे चल के 2 बीज उखाड़ भी सकते हो, क्योंकि वो 2 बीज ही सारे एरिया को कवर कर लेते हैं। चारों अगर पौधे रहेंगे तो फिर वो आपको उत्पादन कहीं ना कहीं कम देखने को मिलता है। तो 4 पौधे लगा रहे हो, अगर चारों स्वस्थ है तो 2 पौधे उखाड़ दीजिए। और अगर मान के चलो कि टेम्परेचर की वजह से 4 पौधे में से 2 पौधे खराब हो जाते हैं तो भी अगर आपको 2 पौधे बचेंगे तो वो सारा एरिया कवर कर लेंगे। अप्रैल के महीने में अगर आप लौकी लगा रहे हो तो नाली विधि सबसे बेस्ट रहती है। जी सर। तो किसान भाई जैसे लौकी लगा रहा है, सर जी लौकी की फर्स्ट हार्वेस्टिंग में कितना टाइम लग जाता है? किसान भाई लौकी की फर्स्ट हार्वेस्टिंग में आपको 45 से 50 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग होगी, और 45 से 50 दिन में अगर आप फर्स्ट हार्वेस्टिंग कर लो तो वो बारिश के पहले हो जाएगी। तो बारिश के पहले अगर कोई सी भी सब्जी की फर्स्ट हार्वेस्टिंग होती है तो अच्छा खासा आपको मार्केट अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। आगे चल के जब किसान भाई ज्यादा लौकी लगा लेते हैं और जाल वाली लौकी मार्केट में आना स्टार्ट हो जाती है, तब जाके इसका कहीं ना कहीं मार्केट डाउन देखने को मिलता है आपको। तो सर जी 5वें नंबर पे किसान भाई अब अप्रैल के महीने में कौन सी सब्जी लगा सकता है? किसान भाइयों 5वें नंबर पर फिर मैं आपको धनिया प्रेफर करना चाहूंगा। अब भी आप धनिया लगा सकते हो, लेकिन आप ओपन फील्ड में नहीं लगा सकते, क्योंकि धनिया अब जो टेम्परेचर है काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो अगर आप ओपन फील्ड में अब धनिया लगाने की सोच रहे हो तो बिल्कुल मत लगाना, जर्मिनेशन ही नहीं हो पाएगा। अब आप धनिया लगा रहे हो तो ग्रीन नेट आपको मार्केट से लाना पड़ेगा, और ग्रीन नेट के नीचे आपको धनिया लगाना पड़ेगा। या फिर अगर आप मेड़ों पे पेड़ लगा रखे हो और जिस तरफ पेड़ों की छाया आती है तो आप वहां पे धनिया लगा सकते हो। अगर डायरेक्ट तो सूरज की रोशनी अगर खेत में पड़ रही है तो आप वहां पर अगर धनिया लगा रहे हो तो फिर जर्मिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ओपन फील्ड में आप धनिया मत लगाना, या तो ग्रीन नेट के नीचे धनिया लगाओ या फिर पेड़ों की छाया के नीचे धनिया लगाओ, तो आपको जर्मिनेशन भी देखने को मिलेगा। और ये मान के चलो, आपको यकीन दिला रहा हूँ, अगर आपने धनिया लगा लिया और जर्मिनेशन अच्छा खासा हो गया तो आपको कहीं ना कहीं मार्केट अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि ओपन फील्ड में ना लगाकर ग्रीन नेट के नीचे धनिया लगाइए या फिर पेड़ों की छाया में धनिया लगाइए, तो आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। जी सर। तो एक मुख्य चीज पानी का शेड्यूल, वो क्या रखें किसान भाई इसमें? किसान भाई देखो, पानी का शेड्यूल अगर आप ड्रिप विधि से लगा रहे हो तो हर रोजाना आपको 1 से 2 घंटा ड्रिप चलाना है। और अगर आप खुला पानी चला रहे हो तो फिर एक दिन छोड़ के एक दिन आपको पानी चलाना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर 40 डिग्री पर पहुंच चुका और आगे चल के और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो पानी का शेड्यूल आप अच्छी तरह से ध्यान में रखकर चलेंगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा भी देखने को मिलेगा, और आपका जो पौधा होगा वो खराब नहीं होगा। टेम्परेचर सहन करने की उसमें क्षमता रहेगी, और नमी बरकरार रखनी है आपको। कुल मिलाकर बात यह है कि नमी आप बरकरार रखेंगे तो आपका पौधा भी खराब नहीं होगा, और जो उत्पादन है वो उसमें भी कमी देखने को नहीं मिलेगी, अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा आपको। जी सर। तो सर जी कोई मुख्य चीज आप किसान भाई को वीडियो के एंड में बताना चाहें तो बता सकते हैं? किसान भाइयों देखो, लो कॉस्ट वाली सब्जी की तरफ जाओ। एवरेज मार्केट अगर 10 से 40 के बीच में भी रहेगा तो भी आप अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। हाई कॉस्ट वाली सब्जियों को अवॉइड कीजिए और लो कॉस्ट वाली सब्जी की तरफ आप जा सकते हैं। जी। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें।
और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।